फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करेंगे एक डिफरेंट केसेस को लेकर, जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा हुआ था, वहां पर हमने काफी कुछ चीजें डिस्कस की थी, लेकिन जो हमारा केस था वो हमारे पास जो बॉडी थी उसमें आपका बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस था और दोनों में जो आपके नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे थे बोथ आर टेंसाइल इन नेचर। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग था लेकिन नेचर क्या था, सेम था और उसमें किसी भी तरीके का शियर स्ट्रेस और टॉर्शनल शियर स्ट्रेस उसमें एप्लीकेबल नहीं था और उसके अकॉर्डिंग हमने उस ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगेन बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस विदाउट टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, लेकिन एक आपका टेंसाइल नेचर में होगा और एक आपका कंप्रेसिव नेचर में जाएगा। तो देखिए बात करते हैं हमारा, तो ये सेकेंड केस अगर मैं बात करूं यहाँ पर केस 2 को लेकर, व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर आपको दिख रहा है तो ये ध्यान रखिए क्या कि यहाँ पर वो बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस वो भी था, लेकिन वहां पर आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस था वो था टेंसाइल इन नेचर था। यहाँ पर हम लोग जो बॉडी कंसीडर करने वाले हैं वो हमारा क्या है, कंप्रेसिव नेचर में जाएगा। मतलब ये जो हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये देखिए हमारे पास ये जो हमको दिख रहा है दिस इज द सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई की अगर मैं बात करूं तो सिग्मा वाई जो आपको दिखेगा ये आपको दिखेगा कंप्रेसिव नेचर में, तो ये हमको दिखेगा सिग्मा वाई और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, सिग्मा ऑफ वाई। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग कोई प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन है और इस प्लेन को हम लोग देखते हैं वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका क्या है, थीटा मेजरमेंट है। ठीक है, आगे ये चीजें हमारे पास है और यहाँ से हमको जो चीजें कैलकुलेट करनी है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी किया था, क्या क्या कैलकुलेट करना है, इस ऑब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकालना है, आर सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा 2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। ये सब पैरामीटर हमको क्या है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो ये सब पैरामीटर हमको कैलकुलेट करना है और इस पैरामीटर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो में मोर सर्कल के थ्रू। ठीक है, एनालिटिकल मेथड के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो ये फार्मूला हमको मिल चुका है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस का तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा। तो पहला चीज यहाँ पे ये देख लीजिए, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये आपका अगर बात करें तो इस प्लेन पे हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कैसा एक्ट करेगा, नो डाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर ये जो आपका लाइट मिलेगा दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, यही तो है। शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो इस प्लेन के जो आपको पैरेलली आपको मिलेगा तो ये आपको मिला शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस की बात करेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, डेफिनेटली ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये हमको कहीं ना कहीं शो करेगा रिजल्टेंट स्ट्रेस को लेकर, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा वो आप सिग्मा एन और टाउ स्क्वायर कर लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग, ये तो हमारा जो था ये क्वेश्चन है, लेकिन सिग्मा एन और टाउ मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी हम लोग क्या इसको मोर सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मोर सर्कल में ड्रॉ करने के लिए, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने पूरी चीजों को डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है और वो वीडियो आपने देखा है तो आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो 1.25, 1.5, 1.75 भी। ठीक है, और नहीं देखा है आपने तो अगर आपको कोई चीजों को लेके कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो पे आइए, यहाँ पर मैं चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन में अगर बात करें तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों हमारे पास हैं। एक्स एक्सिस पे जो भी स्ट्रेस है वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं उस पे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस को, जो हमारे पास वाई एक्सिस है उस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं शियर स्ट्रेस को। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है या तो ये टेंसाइल नेचर हो सकता है या कंप्रेसिव नेचर हो सकता है। टेंसाइल नेचर की अगर बात करेंगे तो राइट साइड आपका होगा, कंप्रेसिव नेचर की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड शो होगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस में ऊपर आपका शियर स्ट्रेस तो आपका खुद ब खुद क्या चीजें रिप्रेजेंट कर देगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को लेकर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं तो कंडीशन यहाँ पर ये मान लेते हैं हम लोग क्या कि मान लो कि सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ वाई। ठीक है, ये हमको गिवन है, ये हम लोग कंडीशन माने हुए यहाँ पर। तो सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स की बात करें तो इसको कुछ ना कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप स्केल लेना आपको क्लियर है। मैंने पिछले वीडियो में भी सब चीजें डिस्कस की थी। जो हमारे पास सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स आपको मान लीजिए कि सपोज आपको दिया हुआ है 80 मेगापास्कल, तो 80 मेगापास्कल तो आप यहाँ से क्या करिए 10 मेगापास्कल को 1 सेंटीमीटर ले लो, तो 80 मेगापास्कल 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो भी आपको डिस्टेंस लेना है इस ओरिजिन पॉइंट से लेना है। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि सिग्मा एक्स आप यहाँ से डिस्टेंस लिए, यहाँ से डिस्टेंस लेने के बाद मान लो आपको 8 सेंटीमीटर मिला, तो 8 सेंटीमीटर मिला तो मान लो कि ये वाला पॉइंट आपका हो गया। तो ये जो हमने जो रिप्रेजेंट किया दिस इज द सिग्मा ऑफ एक्स, ठीक है, ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये हमको क्या मिला है सिग्मा ऑफ एक्स। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये जो आपके रिप्रेजेंटेशन है ये आपको क्या है सिग्मा ऑफ एक्स है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं सिग्मा ऑफ वाई, सिग्मा ऑफ वाई को लेके अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली सिग्मा वाई छोटा है, बट सिग्मा एक्स हम लोग वहां क्यों लिखे, क्योंकि आपका टेंसाइल नेचर में नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब एक्स एक्सिस, टेंसाइल नेचर है मतलब राइट साइड। सिग्मा वाई की बात करेंगे अगेन दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। जो सिग्मा वाई है ये क्या है नॉर्मल स्ट्रेस है, तो नॉर्मल स्ट्रेस है तो एक्स एक्सिस पे आएगा, कंप्रेसिव नेचर में है तो डेफिनेटली आपका क्या लेफ्ट साइड आएगा। तो यहां से मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन हमने लिया, मान लीजिए कि सपोज सिग्मा वाई की वैल्यू 50 है, तो 50 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या डिस्टेंस इसका कुछ कम आएगा। तो यहां से अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये जो आपको मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा सिग्मा ऑफ वाई। कहानी कुछ क्लियर हुआ? ये जो हमको मिला है ये आपको सिग्मा एक्स है, ये आपको सिग्मा वाई है, ठीक है। 2 पॉइंट मिला। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था इसके बाद, जो आपके सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो आपको मिला हुआ था वो दोनों का हमने सेंटर को चॉइस किया हुआ था, यही तो किया हुआ था हमने। यहाँ पर जो पिछला वीडियो आपका चला था उसमें याद है तो आपको देखो सिग्मा एक्स आपको मिला हुआ था ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, सिग्मा वाई आपको मिला हुआ था ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, ये आपको सिग्मा वाई है और ये आपको सिग्मा एक्स है। तो ये दोनों के बीच का आपको ये मिलता है एक सेंटर पॉइंट मिलता है, और सेंटर पॉइंट से हम लोग क्या इस तरीके से सर्कल ड्रॉ किए थे, यही तो था। तो ये सेंटर पॉइंट आपको कब मिला था इस केस के लिए। यहाँ पर आप क्या करोगे सिग्मा एक्स और जो सिग्मा वाई है इसका आप सेंटर पॉइंट निकालोगे। तो जब आप इसका सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए आपको ये मिलेगा, और आप देखना चाहते हो तो कितना मिलेगा, ये आपका 80 है, मान लो ये मेरा 50 हो गया, तो 80 और 50 कितना हो गया 130, 130 का हाफ करोगे डेट इज 65। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आपका 65, तो ये आपका जो है सेंटर मिला, ये आपका सेंटर क्या रिप्रेजेंट करेगा मोर सर्कल का सेंटर। नो डाउट इसमें कहीं भी आपका क्या है देखो शियर स्ट्रेस तो नहीं है, मतलब कहीं भी आप देखोगे तो इसमें आपको शियर स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ है यहीं से हमको शियर स्ट्रेस को मोर सर्कल ड्रॉ करना है। सेंटर देखिए हमको मिल चुका है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो डिस्टेंस मिल रहा है, तो यहां से हम लोग क्या है ये सर्कल लिए और ये सर्कल को हम लोग कुछ इस तरीके से मेजर करेंगे। ये हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से, ये ऐसा। बट एक चीज ध्यान रखना, सेंटर इसको मत ले लेना, ये सेंटर है, समझ रहे हो ना, सेंटर ये है, ये पॉइंट नहीं है, ये जो आपका ये पॉइंट सेंटर नहीं है हमारा, इस चीज को आप ध्यान रखना। कई लोग क्या ओरिजिन को ही सेंटर मान लेते हैं, नहीं, ये दोनों पॉइंट है, इसका जो ओरिजिन है तो ये आपको मिलेगा, तो ये जो सेंटर है इसको हमने क्या लिया है O1, और जो ये वाला सेंटर है इसको तो हम लोग कितना ले लेंगे O ले लेंगे। कहानी कुछ क्लियर हुई यहाँ तक? तो ये जो हमारे पास ड्रॉ हुआ है ये मोर सर्कल ये हमारा बन चुका है। अब आपको अगेन क्या करना है यहाँ पर, डेफिनेटली आपको इस प्लेन पर दैट इज द थीटा, तो इस प्लेन पर जब आपको क्या नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना है तो सबसे पहले तो आपको ये जो प्लेन है ना इस प्लेन को इस पे फाइंड आउट करना है। तो ये चीज मोर सर्कल का जो हर एक पॉइंट यहां पर अब बात करूंगा तो इसका जो हर एक प्लेन है मोर सर्कल का एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी का जो हर एक प्लेन है ये मोर सर्कल के एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा कि ये जो आपका प्लेन है इस प्लेन का डायमेंशन देखो क्या है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमेशा क्या है ये आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को शो करते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को शो करते हैं। यहाँ पे इस प्लेन के लिए अगर बात करूँ तो इस प्लेन पे हमारा शियर स्ट्रेस कितना है, डेफिनेटली यहाँ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस तो 0 है, जो शियर स्ट्रेस है 0। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये तो आपका दिख रहा है सिग्मा एक्स और 0, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है इस प्लेन के लिए, और यहाँ से मेरा थीटा डिग्री घूम रहा है। तो सबसे पहले तो इस प्लेन को फाइंड आउट, इस ओरिजिन ये जो हमारा लोकेशन इसको फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास सिग्मा एक्स और 0 है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है 0, तो एक्स एक्सिस पे ये टाउ एस की वैल्यू कितनी मिली है 0 मिली है, क्लियर है। अब देखिए
आपको क्या करना है, अब इस जो पॉइंट है यहां से थीटा डिग्री आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। मुद्दे की बात ये है कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना है, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई देखोगे तो यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका सिग्मा एक्स है और ये आपका सिग्मा वाई है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। मतलब ये बॉडी के अंदर जो आपका 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका मोर सर्कल के अंदर 180 डिग्री हो जा रहा है, मतलब जस्ट डबल। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर थीटा पॉइंट अगर थीटा लेता हूँ, ये प्लेन का लोकेशन अगर थीटा है इस बॉडी के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पर उस बॉडी का लोकेशन, उस प्लेन का लोकेशन मोर सर्कल के अंदर कितना आएगा, 2 थीटा आएगा। अब थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि 2 थीटा हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा कि फोर्थ में जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली मोर सर्कल में ड्रॉ करोगे तो 60 डिग्री जाएगा। तो 60 डिग्री अगर जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका पॉइंट तो O1 है। ठीक है, मान लो कि 60 डिग्री आपका गया तो ये वाला पॉइंट आपको मिल गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही। तो ये आपका जो प्लेन मिला, ये आपको प्लेन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये आपका जो प्लेन है ना, यही प्लेन आपका यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बस अब आपकी कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अब जो जो चीजें आपको कैलकुलेट करना। अच्छा, एंगल की अगर मैं बात करूं, ये O1 है, ये इधर उधर नाच रहा है, इसको इधर रखो, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास कितना मिल गया, डेट इज 2 थीटा। 2 थीटा क्यों लिया आपको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एंगल 90 डिग्री पे है, यहाँ पे वही एंगल कितना दिख रहा है, 180 डिग्री पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गया 2 थीटा। अब मुझे यहाँ पर जो जो चीजें कैलकुलेट करनी है वो चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, वो सब चीजें हमको कहाँ से कैलकुलेट करनी है। अगर आपको ध्यान हो तो ये मैंने O लिया था पिछले वीडियो में, O1 लिया था, और O1 लेने के बाद हमारा जो कोऑर्डिनेट ये आया था, ये जो हमारे पास ऑब्लिक प्लेन आया था, तो यहाँ से हम लोग ओरिजिन से सभी को मेजर कर रहे थे, डेट इज द सिग्मा n मिला हुआ था, और ये वाला जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस हमको कितना मिला हुआ था, शियर स्ट्रेस मिला हुआ था, यही था। तो यहाँ पर आपको भी यही कहानी करनी है। इसमें आपको क्या मिलेगा, ये जो हमारे पास प्लेन है, जो भी हमको प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन पर सबसे पहले आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास ओरिजिन लाइन है, तो ओरिजिन लाइन है तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये आपका जो पोजीशन है, ये अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी पोजीशन है, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। कहानी समझ में आया, ये जो आपको स्ट्रेस है ये आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें शियर स्ट्रेस को लेकर, तो शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा आपको, अब देखो 2 थीटा को फिर थोड़ा मुझे साइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं अंदर में लिख देता हूँ, दिस इज द 2 थीटा। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको रिप्रेजेंट करेगी इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस। ये जो आपका लाइन है इस पॉइंट पे आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द शियर स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, और ये आपको रिप्रेजेंट करेगा क्या, टाउ एस। चलो इसको हटाओ, डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द शियर स्ट्रेस। मतलब ये अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या है, इस प्लेन पर ये नॉर्मल स्ट्रेस है और ये आपका शियर स्ट्रेस है। याद है हमने एनालिटिकल फार्मूला में, एनालिटिकल मेथड जब किया था तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के लिए डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ था। बिल्कुल वही कहानी करनी है यहाँ पर भी। इसमें आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप मेजर करोगे तो एनालिटिकल मेथड से जो भी वैल्यू आएगी एग्जैक्टली उसकी सेम आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 2 थीटा प्लेन है, इस पे आपको नॉर्मल और शियर, थीटा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर ये वाला जो ब्लू वाली लाइन है जो आपकी प्लेन है, अगर ये वाला पॉइंट, मैं आपको पहले ही बताया कि मोर सर्कल का जो हर एक पॉइंट है इस बॉडी के लिए एक एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो आपकी पॉइंट है, मान लो अगर पॉइंट इस पॉइंट पर आता है, तो इस पॉइंट पर आएगा तो आपको ये डिस्टेंस आप कहां से लोगे, डेफिनेटली ओरिजिन से लोगे। सपोज ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये ब्लू वाली लाइन अगर मान लो ये वाली लाइन इधर आती तो ये वाला नॉर्मल स्ट्रेस होता। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस आपको हमेशा लेना है, कहां से लेना है, हमेशा ध्यान रखना जो शियर स्ट्रेस वाला लाइन है उस पॉइंट से। मतलब जो y एक्सिस है, y एक्सिस से डिस्टेंस लेना है, चाहे आप पॉजिटिव की तरफ जाइए चाहे आप नेगेटिव साइड की तरफ जाइए। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर O पॉइंट है, ये आपका O1 पॉइंट है, ये आपका शियर स्ट्रेस हो गया, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे और क्या क्या चीजें निकालनी है। नॉर्मल स्ट्रेस निकल चुका है, शियर स्ट्रेस निकल चुका है, देखो नॉर्मल स्ट्रेस निकल गया, शियर स्ट्रेस निकल चुका है। अच्छा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 पे भी आते हैं हम लोग। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कितना होगा, तो अगेन मैं आपको क्या बोला था, ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अगर आप सिग्मा x निकालना चाह रहे हो, सिग्मा y निकालना चाह रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखिए ये जो आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से आपको ये मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दिखेगा सिग्मा 1,
और मिनिमम डिस्टेंस क्या दिखेगा, सिग्मा 2। मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपका ओरिजिन है, ये जो आपको ओरिजिन मिला हुआ है इस पॉइंट पर, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो आपको मिला हुआ है दैट इज द सिग्मा 1, ठीक है। मतलब ये जो आपका सर्कल है, सर्कल का एक्सट्रीम पॉइंट, और इससे आपका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पर आपको जो दिखेगा, ये आपको दिखेगा विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 2। मतलब इस केस में भी अगर हम लोग बात करें तो आपको ये चीजें दिखेगी, क्या जो सिग्मा 1 है ये आपको सिग्मा x के बराबर है, सिग्मा 2 आपको जो दिख रहा है विच इज इक्वल टू सिग्मा y के बराबर। कहानी क्लियर है। एनालिटिकल मेथड से भी लगाओगे तो वही आना है। पिछले वीडियो में मैंने ये सब चीजें आपको प्रूव करके दिखाई हुई है। तो यहाँ पर जो सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा x, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा x एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ y, ठीक है। दूसरा चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को लेकर, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर निकालना चाहे तो क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना चाहूँ, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। ये तो आपका पॉइंट 1 है। अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करूं तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मेरा कितना होगा, इस ओरिजिन पॉइंट से आपका या तो ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ। मेरे पास ऊपर लिखने के लिए भरपूर स्पेस है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये जो आपका रेडियस आएगा, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो आपको मिलेगा, ये क्या मिलेगा, दिस इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। कहानी समझ में आ रहा है। ये जो आपको स्ट्रेस मिल रहा है ना, ये जो आपको बॉडी मिल रहा है, ये आपका क्या है, ये आपको मिल रहा है रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, और ये आपको दिखेगा दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये जो आपको स्ट्रेस दिखेगा, ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमको क्या मिलेगी यहाँ पर, अगर मैं टाउ मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ तो ये मुद्दे की बात है। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो ये जो हमारे पास इस तरीके से सर्कल मिला हुआ था, इसमें हम लोग जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाले थे टाउ मैक्सिमम, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू हमने क्या लिखा था, ये हमने लिखा था सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2। सिग्मा एक्स माइनस क्या है, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल ही तो था, तो यहाँ पर हमने लिखा था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और यहाँ पर हमने सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 भी लिखा हुआ था। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को लेकर, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की बात करेंगे तो इसका आप रेडियस निकालो, रेडियस कितना आएगा अब बताओ मुझे। अगर आप इसका रेडियस निकालोगे तो रेडियस कितना आएगा, तो इसका रेडियस आएगा क्या, देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, दोनों को ऐड हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दो। मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है आपको, ये आपको मिल रहा है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। कहानी कुछ समझ में आया। तो ये जो आपको मिला है दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा 1 है, सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को लेकर, तो नो डाउट हमको देखो क्या है, कुल मिला के सर्कल का रेडियस लिखना है। तो इससे बेटर फॉर्मूला आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2, यहाँ पर चूंकि दोनों सेम है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। कहानी कुछ क्लियर हुआ। ये पर्टिकुलर इस केस के लिए आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा। और एक चीज हम लोग यहाँ पर और लिख सकते हैं क्या, कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखिए दोनों में से आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को सिंपल तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ था अगर आपको याद हो तो सिग्मा 1 आपका क्या था, टेंसाइल नेचर में था, तो सिग्मा 1 इक्वल टू आपको सिग्मा 1 मिला था। सिग्मा 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी आपका टेंसाइल नेचर था, तो सिग्मा 2 हमने लिखा हुआ था, यही था। या यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि जो सिग्मा एक्स है वो आपको सिग्मा एक्स के बराबर मिला हुआ था, जो आपको सिग्मा वाई है वो आपको सिग्मा वाई के बराबर मिला हुआ था। लेकिन इस केस में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिला हुआ है, पर्टिकुलर इस केस में इस बॉडी के लिए आप बात करोगे तो देखो सिग्मा 1 बात करो या सिग्मा एक्स की बात करो, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 1 तो मिला है, लेकिन जो सिग्मा 2 मिला है वो आपको माइनस मिला हुआ है। मतलब सिग्मा 2 इक्वल टू आपको मिल गया क्या, माइनस ऑफ सिग्मा 2, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर क्या, कि जो सिग्मा एक्स है ये आपका टेंसाइल नेचर में है तो सिग्मा एक्स ही मिला हुआ है, लेकिन सिग्मा वाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ सिग्मा वाई। कहानी कुछ क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप इस चीज को उठा के वहां पे रखिए क्या आएगा, तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 की कहानी चल रही है। तो यहाँ पर देखो सिग्मा एक्स तो टेंसाइल नेचर में है
तो सिग्मा एक्स की वैल्यू तो आपको इसी फॉर्मूले में आप रखोगे टाउ मैक्सिमम इक्वल टू, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा एक्स तो आपका एज इट इज है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की बात करो तो ये सिग्मा 2 आपका क्या है, माइनस ऑफ सिग्मा 2 आ रहा है ना, सिग्मा 2 इक्वल टू कंप्रेसिव नेचर में है तो ये माइनस ऑफ सिग्मा 2 आ रहा है, तो आप ये देख सकते हो ये ऑलरेडी माइनस ऑफ सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 चले जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आप फॉर्मूले के थ्रू भी जाओगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 मिलेगा, और आप मोर सर्कल के थ्रू भी जाओगे तो आपको ये कंक्लूजन दिख ही रहा है क्या कि यहाँ पर ये आपको सिग्मा 1 है और ये आपको सिग्मा 2 है, तो यहाँ पर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 आपको दिख रहा है। ठीक है, कहानी क्लियर है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती है, और सबसे बड़े मुद्दे की बात है कि आपको चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मैं सीधा सीधा बोलूं तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला स्ट्रेस क्या होगा, सीधा सीधा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, जिसमें आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बोथ आर टेंसाइल इन नेचर है। अगर आपको बोलता है सिग्मा 1 कंप्रेसिव में, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा 1 को माइनस रख देना, सिग्मा 2 कंप्रेसिव में है तो सिग्मा 2 को भी माइनस रख देना, बोथ आर कंप्रेसिव बोलता है तो दोनों को माइनस में रख देना, कहानी खत्म है। बट ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जहां पर सबसे हाईलाइटेड पॉइंट ये है क्या कि जो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 both are tensile in nature, both are tensile in nature। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें both are tensile in nature है। अगर आपको कंप्रेसिव बोला जाता है क्वेश्चंस के अंदर तो डेफिनेटली आपको वहां पर माइनस साइन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ चुका है। और अगेन ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। रेडियस ऑफ द मोर सर्कल रिप्रेजेंट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी हो गई। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको नॉर्मल स्ट्रेस भी मिल चुका है, शियर स्ट्रेस भी मिल चुका है। तो अगर मुझे रिजल्टेंट स्ट्रेस बोलता है निकालने के लिए तो रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये ओरिजिन पॉइंट पकड़ना है। इस ओरिजिन पॉइंट से ये जो आपका पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मतलब यहाँ इसके लिए प्लेन, जिस प्लेन पर आपको क्या है एंगल निकालना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को मिलाएंगे इस तरीके से, और ये हमारे पास जो स्ट्रेस है दैट इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस, और ये रिजल्टेंट स्ट्रेस हमारे पास क्या होगा, टाउ एस का स्क्वायर और सिग्मा एन का स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट स्ट्रेस की बात करूँ तो रिजल्टेंट स्ट्रेस के लिए आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं सिग्मा एन का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस शियर स्ट्रेस और टाउ ऑफ एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमको फाइनली मिल गया रिजल्टेंट स्ट्रेस की कहानी। अगेन मुझे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी के बारे में भी अगर देखना हो तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज द फाई, मैंने बताया था। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस का जो नॉर्मल से एंगल बनता है, तो ये वाला जो एंगल हमको रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस एंगल विल बी फाई, और ये जो हमारा फाई का रिप्रेजेंटेशन है क्या है आपका, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, और ये आपका क्या मिलेगा, दैट इज द शियर स्ट्रेस। कहानी क्लियर है। तो ये सब चीजें हैं फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान रखना है, चीजों को समझना है। और इसके बाद आपको क्या क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ से क्या क्या हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट हो चुका है, शियर स्ट्रेस हो चुका है, रिजल्टेंट स्ट्रेस भी हम लोग निकाल चुके हैं, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फाई निकाल चुके हैं। फाई अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फाई है तो लगा लो टाउ एस बाई ये आपका सिग्मा एन जो आपको डिस्टेंस है। ठीक है, तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी और tan फाई जो आपको मिलेगा, जो भी आप tan फाई लगा लीजिए, टाउ एस और आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एन का रेशियो मिलेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस के थ्रू, तो ये आपको निकल गया। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 भी निकल जाएगा, मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी आपको निकल सकता है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी आपको निकल सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिग्मा 1 की जो वैल्यू मिलेगी ये आपको मिलेगा, दैट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 2 का जो वैल्यू मिलेगा ये आपको मिलेगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ये आपको क्या दिखा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो ये भी आपको यहाँ पे बात करेंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी आपको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सब जो पैरामीटर थे हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और आपका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला चीज, कभी भी रेडियस ऑफ द मोर सर्कल जो है वो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें आपकी कहीं भी चेंज नहीं होगी, बाकी ये सब चीजें आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम टू डायग्राम, कंडीशन टू कंडीशन, एक चीज जो है वो क्या चेंज नहीं होगा, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है क्या, दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये चीजें आपकी चेंज नहीं होगी और इसी चीज को आपको फोकस करना है।
ठीक है। तो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो कहानी आपको ध्यान रखना है, चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चीजों को फोकस रखिएगा। और इसके अलावा आपको कुछ लगता है, सब कुछ डाउट है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। लेकिन यहाँ से पहला काम आपको एक करना है क्या, कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। एनालिटिकल मेथड से भी, ग्राफिकल मेथड से भी डेफिनेटली उसका आंसर सेम आएगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। डेफिनेटली काफी लोग होंगे जो स्केल पेंसिल उठाना नहीं चाह रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है, हमें तकलीफ होती है स्केल पेंसिल उठाने में। अब तो ये आपका क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको है, थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पर चेंज करूंगा। इस बार मैं सिग्मा एक्स को मैं दे रहा हूँ कंप्रेसिव, ठीक है। ये जो आपको है सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स आप खुद लिखोगे, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ। ये आपको वैल्यू मिला है डेट इज द 90 मेगा पास्कल, ठीक है। सिग्मा वाई जो है ये आपको हम लोग टेंसाइल नेचर ले लेते हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं हम लोग इसकी वैल्यू लेते हैं डेट इज इक्वल टू 140 मेगा पास्कल, ठीक है। कंडीशन मैंने चेंज किया, थोड़ा सा कंडीशन चेंज नहीं किया, वैल्यू चेंज किया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना, ये जो कंडीशन मैंने ड्रॉ किया इसमें सिग्मा एक्स को मैंने टेंसाइल नेचर लिया हुआ है। ये जो है इसमें सिग्मा एक्स क्या है, ये हमारे पास है टेंसाइल नेचर में, ठीक है। और ये जो हमारे पास सिग्मा वाई दिख रहा है, ये हमारे पास कैसा दिख रहा है, कंप्रेसिव नेचर में। यहाँ पर मैंने क्या सिग्मा एक्स को कंप्रेसिव कर दिया है, सिग्मा वाई को मैंने टेंसाइल नेचर कर दिया है, और यहाँ से हम लोग ऑब्लिक प्लेन कंसीडर कर लिए। और ये जो हमारे पास ऑब्लिक प्लेन की अगर बात करें तो ये वर्टिकल प्लेन से एंगल है, और इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, और आपको थीटा दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, तो वो चीजें आपको, ये पूरी की पूरी चीजें, ठीक है, ये जो चीजें हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, ये चीजें आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है, ठीक है। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या पूछता है, ये आपको वैल्यू दिया रहेगा, और यहाँ से आपको सीधा सीधा पूछेगा क्या, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सिग्मा 1 निकालिए, सिग्मा 2 निकालिए, एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालिए। समझ में आया? तो ये चीजें आपको, तो ये चीजें तो आप बिल्कुल देख कर बता सकते हो यार, सिग्मा 1, सिग्मा 2, टाउ मैक्सिमम, ठीक है। कन्वेंशन में तो बनाओगे, ठीक है, जो भी आपके हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस फिगर को देख कर ही आप सिग्मा 1 दैट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज द सिग्मा 2, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये चीजें आपको देख कर ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है। समझ में आ रही चीजें, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और टाउ मैक्सिमम, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, और इसको आप देखकर बता सकते हैं, तो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में जाओ, इस फिगर को देखो, और इस फिगर को देखने के बाद मुझे आंसर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।